स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। यही वो जगह है जहां तुझे शरीर मिल सकता है। कहीं 100 वर्ष पहले यहाँ राजाओं के शरीर रखे जाते थे। आज तक कुछ शरीर रखे हुए हैं। हम प्रयत्न कर सकते हैं राहु। तू तैयार है? बाबा ने कहा था कि अघोरियों की मीटिंग यहीं होने वाली है। इसका मतलब लाइट का सोर्स भी यहीं कहीं होगा।
सालों में एक बार आता है ये शक्ति योग। जब दो तारों का मिलन होता है तब जाके तार द्वार खुलता है। मायावी और विशेष शक्तियों के इच्छुक एक बार तारा द्वार में अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना प्रवेश किए नहीं मिलती किसी को सिद्धि। फिर चाहे वो योगी हो, अघोरी हो, भूत हो, शक्तियां हासिल करने के लिए उसे एक बार वहां जाना ही पड़ता। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां राहु काल भी जाएगा। राहु काल अवश्य जाएगा, क्योंकि लंबे बंदी जीवन की वजह से उसकी शक्तियां नष्ट हो गई है, शक्ति विहीन हो चुका है। वो तारा द्वार जाकर वहां की सारी शक्तियां पाने का पूरा प्रयास करेगा। राहु काल वहां जाएगा तो फिर तो मुझे भी जाना पड़ेगा। परंतु ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हम अगले 100 वर्षों तक राहु काल के अधीन हो जाएंगे। हम सब गुलाम ना हो, इसलिए मैंने आप सबको यहां इकट्ठा किया है। तारा द्वार की शक्ति हम में से किसी को भी मिल जाए, पर राहु काल को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर तारा द्वार की शक्ति राहु काल को मिल गई तो हम सब हमेशा के लिए उसके दास हो जाएंगे, बल्कि पूरी मानवता पर संकट के बादल छा जाएंगे। वो सारी संस्कृति को, ज्ञान विज्ञान सबको नष्ट कर देगा। लेकिन हम राहु काल को तारा द्वार की शक्ति लेने से रोकेंगे कैसे? राहु काल को हमारी एकता रोक सकती है, हम सब मिलकर उसको रोक सकते हैं। राहु, आंखें खोल। अपने शरीर के होने का आभास कर। चलने का प्रयत्न कर राहु। कोशिश कर राहु। मां, मुझे कुछ आभास नहीं हो रहा है और ना ही मैं चल पा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब व्यर्थ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। प्रश्न है संसार की संस्कृति का, इसलिए हमें साम दाम दंड भेद सबका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि संकट केवल राहु काल को रोकना मात्र नहीं है। बाबा, आप और किस संकट की बात कर रहे हैं? मत भूलिए, तारा द्वार इस संसार का स्वयं सबसे बड़ा संकट है, और रहस्य में है संसार की सबसे बड़ी उसकी शक्ति। क्योंकि अगर तारा द्वार के अंदर जाकर अगर कोई भटक गया तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए तारा द्वार में जाने से पहले आप सब लोग एक बार अच्छी तरह सोच लें, विचार कर लें। आप सबकी निडरता सराहनीय है। तारा द्वार कुछ ही दिनों में अपने नियत स्थान पर खुलेगा। उससे पहले हम सबको अपनी शक्तियां संगठित करनी है और तारा द्वार को आकर्षित करना है। अब हम सब मिलकर
साधना शुरू करें। तारा द्वार में जाने के लिए मुझे भी इनकी साधना में शामिल होना चाहिए। मैंने तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था, क्यों आया फिर यहां? इस अपराध का तुझे दंड मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रयत्न कर रहा हूं, फिर से प्रयत्न कर। समझ नहीं आ रही बुलाओ क्यों है? अरे रोशनी, ये बढ़ती जा रही है कि मेरी आंख नहीं खुल रही है। बंद करो इसे, बंद करो। लगता है मेरे साथ पड़ जाएगा। देवी माँ, आपकी दी हुई अंगूठी आज मेरे सत्या ने पहन ली है। मैं आज बिल्कुल बेफिक्र हूं। मुझे सत्या की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं आप हमेशा उसकी रक्षा करेंगी। बस देवी माँ, हमारे घर पे, हमारे परिवार पे और सत्या पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना।
मिली प्रार्थना, दे दिया देवी माँ ने आशीर्वाद। एक बार सुहागन की शक्ति से हार कर तुम्हें तसल्ली नहीं मिली जो तुम फिर से आ गए? कहा था मैंने कि लौट कर आऊंगा, तो लौट आया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लौट कर नहीं आऊं? तुम्हारी अंगूठी ने जिस शरीर को जलाया था, वो शरीर तो एक सिद्धि से प्राप्त किया हुआ शरीर था। जब 1000 वर्ष पहले तुमने स्वयं राहुकाल के टुकड़े किए थे, तब भी तो लौट कर आया। फिर एक मृत शरीर के जल जाने से कैसे रुक जाता? जानती हूँ, क्योंकि तुझ जैसे पापी आसानी से हार नहीं मानते। यदि पापी हूं मैं, तो मेरा पाप हो तुम, मेरी हर सिद्धि का जाप हो तुम, मेरी शक्ति भी तुम, अशक्ति भी तुम, मेरे प्रेम गीत का आलाप हो तुम, मेरी दमयंती, मेरी दमयंती हो तुम। तुम्हारा क्रोध और मेरा प्रेम, ऐसा मेल तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। और हाँ दमयंती, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, एक नया शरीर। तुमको तो एक बार फिर से अपना दिल निकाल कर तुम्हें अर्पित कर दूं, परंतु ये दिल मेरा नहीं होगा, ये पीड़ा भी मेरी नहीं होगी, क्योंकि वो शरीर मेरा नहीं है। मेरा शरीर तो तुम मुझे ला कर दोगी, ला कर दोगी ना दमयंती? ये शरीर तो तुम्हारे पास रहने के लिए धारण किया है मैंने, तुम्हारे स्पर्श के लिए। ये मनुष्य का शरीर है दमयंती, तुम्हारे सत्य के शरीर जैसा। लगता है इसका स्पर्श तुमको अच्छा लगे दमयंती। देखो दमयंती, तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूं मैं। रुक जाओ राहुकाल, तुम्हें याद है ना पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं कभी कुछ नहीं भूलता दमयंती, परंतु तुम भूल गई हो कि वो अंगूठी तुम स्वयं सत्य को पहना चुकी हो। इसका मतलब है सत्य सुरक्षित और तुम असुरक्षित। अब मुझे कौन रोकेगा तुम्हें छूने से दमयंती? कौन रोकेगा दमयंती? राहुकाल, दूर रहो। रुक जाओ राहुकाल, वरना मैं अभी इसी वक्त अपनी जान ले लूंगी। सत्या के पास तो वो अंगूठी है जिससे वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, पर तुम क्या करोगे? मेरी मृत्यु के बाद तुम कभी संपूर्ण नहीं हो पाओगे, हमेशा अधूरे रह जाओगे। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। ओह, तो तुम मुझे अपना स्पर्श करने नहीं दोगी और सत्या को तुमने अंगूठी दे रखी है, जिसका अर्थ है ना मैं तुम्हें छू सकता हूं और ना मैं सत्या को कुछ कर सकता हूं। लेकिन तुम्हारा परिवार, उनका क्या? उनके पास तो ना कोई अंगूठी है और ना ही उनकी मृत्यु से मेरा कोई नुकसान। यदि मैं तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य की हत्या कर दूं, फिर क्या करोगी?